राजस्थान का विकास होता रहेगा। धन्यवाद। आज विधानसभा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे चर्चा हो रही है, विधेयक लेके आए हैं और निश्चित रूप से प्रदेश के लिए और युवाओं के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है और बधाई देते हैं निसंकोच राजस्थान की सरकार को और मंत्री जी को। मगर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पड़ोसी मुल्क हमारे, चाहे हरियाणा है चाहे हमारा पंजाब है, आज उनके खिलाड़ी और हमारे खिलाड़ी में कहीं ना कहीं जो कमियां रही है, हमारा जो प्रदेश का आज वर्तमान में खिलाड़ी है, सभापति महोदय, मंत्री जी से मैंने कई बार प्रश्न भी किए हैं, हमारे खिलाड़ियों की वास्तविक दूरदर्शा क्या है। प्रदेश के जो खिलाड़ी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश का जो नाम रोशन किया है, 90% हमारे राजस्थान के खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। और जहां तक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2% कोटे की बात कही है, मंत्री जी कह रहे हैं अभी जो जिला परिषद के माध्यम से भर्ती हुई है उसमें कहीं भी एक भी आपने खिलाड़ी को लगाया है तो आप सदन में अवगत करवा दो। अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी आपने खोली है, हम फिर स्वागत करते हैं, मगर सभापति महोदय हालात ये है कि पाइका चला रही है। पाइका के अंदर मैं पूरे सदन में अवगत करवाना चाहता हूं, सभी माननीय विधायक बैठे हैं, कोई भी आप तहसील बता दो जिसके अंदर 400 मीटर का ट्रैक बना रखो, बिना ट्रैक के पाइका चल रही है। तो ये, और जहां तक स्कूलों का सवाल है, सभापति महोदय मुद्दतें होगी, स्कूलों के अंदर पीटीआई भर्ती नहीं हुए, पीटीआई जब नहीं है और जो एक आधा कोई पीटीआई है वो मंत्री जी की तरह वैसी डबल हुआ बैठा है, वो खुद नहीं भागता, वो बच्चों को क्या तैयारी करवाएगा। इसलिए इस विधेयक को हम समर्थन करते हैं, मगर जब तक खेल की नीतियां नहीं बनेगी और उन नीतियों को लागू नहीं करेंगे, ऐसी यूनिवर्सिटी ज्यादा समय नहीं चल सकती सभापति महोदय। इसलिए हमारी मांग है कि आप इन नीतियों को लेके आओ और जब नीतियां बनेगी निश्चित रूप से राजस्थान का युवा, राजस्थान की युवतियां हरियाणा और पंजाब को मात देगी और इस प्रदेश का नाम रोशन करेगी। मैं पुनः उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक के साथ साथ हमारा समर्थन है, मगर देश के खिलाड़ियों का, प्रदेश के खिलाड़ियों का मान सम्मान में बढ़ोतरी करनी चाहिए। हालात ये है कि हमारे जो भी खिलाड़ी जीत के आते हैं वो खिलाड़ी इनके स्पोर्ट्स काउंसिल के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। आज प्रदेश में इतने खिलाड़ी हैं, भाटी जी ने भी कहा, जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है उसमें सभापति महोदय सरकार की कोई उसके अंदर योगदान नहीं है। उन्होंने अपने बलबूते पे, अपने परिवार के बलबूते पे आज मुकाम हासिल किया है, लेकिन भविष्य में प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकार लाभान्वित करे, उनको सुविधाएं मुहैया करवाए। ये मुहैया पाइका से नहीं सभापति महोदय। और जो हमारे माननीय प्रताप सिंह भाई साहब कह रहे हैं, अच्छी बात है, आप राशन का गेहूं खाते हैं, हम भी खाते हैं, मगर उस राशन के गेहूं से आप चाइना, आप अमेरिका और उन लोगों को आप चुनौती दे दोगे क्या? कम से कम उसके लिए फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके लिए गारंटी होना चाहिए स्पोर्ट्स के बच्चे के लिए। इस प्रकार के विधेयक लाने के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप गांव के अंदर, हर गांव के कम से कम पंचायत मुख्यालय के ऊपर एक इनको इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधाएं मुहैया करवाए, आप कम से कम पीटीआई मुहैया करवाए। और जिले की तो ये हालात है सभापति महोदय, पूरे जिलों के अंदर इनके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं है, और अगर कोई है तो वो कहां रह रहा है किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए इन कमियों को दूर करते हुए नीतियों में और ध्यान देंगे, हम इसका समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गांव के बच्चे तक स्पोर्ट्स की नीतियां पहुंचे और उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराए ताकि प्रदेश का नाम हिंदुस्तान से बाहर आगे जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जी। माननीय सभापति